नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, डायरेक्टर नियो आई9 हॉस्पिटल रेवाड़ी। आज हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के ऊपर कि डायबिटीज़ की वजह से आपके शरीर में और आँखों में क्या क्या बदलाव आते हैं, जिससे आपकी रोशनी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हम ये पूरा डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये सवाल जो है हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के द्वारा। क्या डायबिटीज़ की वजह से आंखों की रोशनी कम हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। शुगर आपके शरीर में आंखों के अंदर दो जो ऑर्गन्स हैं उन्हें सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। जैसे एक तो आपका नेचुरल लेंस जो होता है, उसके अंदर मोतियाबिंद होने की जो क्षमता है वो बहुत तेज़ी से हो सकती है। दूसरा, आपकी आँख के अंदर जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, जो आपके विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रेटिना। रेटिना के अंदर छोटी छोटी धमनियाँ, कोशिकाएं होती हैं जो शुगर की वजह से प्रभावित हो सकती हैं और आपकी आँखों की रोशनी को कम कर सकती हैं। देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी बेसिकली क्या है कि आपके शरीर में कई ऑर्गन्स ऐसे हैं जहाँ बहुत ही छोटी पतली धमनियाँ होती हैं खून की। जैसे किडनी के अंदर, तो अगर किडनी शुगर की वजह से प्रभावित होती है तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। उसी प्रकार अगर हार्ट के अंदर छोटी छोटी धमनियाँ प्रभावित होती हैं तो पेशेंट को हार्ट ब्लॉकेज होते हैं। वैसे ही आँखों के रेटिना के अंदर भी ऐसी ही छोटी छोटी धमनियाँ होती हैं जिनमें अगर शुगर की वजह से खून का रिसाव होता है तो पर्दे में सूजन आ सकती है। आँख के पर्दे के सामने खून का इकट्ठा होना हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी आँखों की जो रोशनी है वो कम हो जाती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का देखिए सबसे अच्छा समाधान अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं जिसके होने पर आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और पर्दे की जांच करानी चाहिए। आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, देखते देखते आंखों के सामने एकदम से धुंधलापन आ जाना, जाली सी आ जाना और आंखों के सामने ब्लैक फ्लोटर्स का आ जाना, जैसे खून के काले काले धब्बे घूम रहे हैं, तो ये शुगर के सबसे कॉमन जो सिम्टम्स हैं, लक्षण होते हैं अर्ली, वो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, किसी भी बीमारी के लिए प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो आप बचाव कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि आप अपने डायबिटीज़ के जो आपके डॉक्टर हैं उनसे परामर्श लें कि आपकी शुगर पूरी तरीके से कंट्रोल है या नहीं है। तो वो आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो आप समय पे लें और शुगर को वेल कंट्रोल रखने की कोशिश करें। दूसरा, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, वो खाने को अवॉइड करें जिससे कि शुगर बढ़ती है, शुगर के स्पाइक्स आते हैं। तीसरी चीज़ आप ये ध्यान रखें कि आपको अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल लेवल ये तीनों ही बढ़ेंगे तो जो डैमेज होगा वो बहुत ही तेज़ी से होगा, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होगा। तो बचाव यही है कि आप जो हैं शुगर कंट्रोल रखें और समय समय पर एक अंतराल के पश्चात अपने डॉक्टर से परामर्श कराते रहें और आंखों के पर्दे की जांच भी हर 6 महीने से 1 साल के दौरान तो कम से कम एक बार जरूर कराएं। देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी जब किसी पेशेंट को होती है तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ट्रीटमेंट के। अगर पर्दे में सूजन या खून का रिसाव होता है तो हम उस समय पे एंटी VEGF इंजेक्शंस लगा सकते हैं पर्दे के अंदर, जिनसे सूजन कम हो जाती है और खून जो है वो क्लियर हो जाता है। दूसरा, हम रेटिना लेज़र करते हैं, जिसकी वजह से जिन कोशिकाओं से या धमनियों से खून का रिसाव हो रहा है हम उन्हें लेज़र के द्वारा बंद कर देते हैं। सबसे ज़्यादा एडवांस केसेस जो होते हैं जिनके अंदर पर्दे के ऊपर झिल्ली आ जाना या खून का साफ ना होना या पर्दे का उखड़ जाना, उन एडवांस केसेस में हमें रेटिना सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं आशा करता हूं कि मैंने सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब आपको अभी दिए हैं, बट फिर भी अगर आपको कोई भी दुविधा या कोई शंका है तो आप हॉस्पिटल विजिट करके अपनी आँखों की जाँच करा सकते हैं और मुझसे परामर्श कर सकते हैं। धन्यवाद।